ये है राधिका जी। अगर या की शादी हमारा छोरा से हो गई तो हमें तो बहुत सारो दहेज मिलेगो। या पटाने के लिए तो कई मस्त प्लान बनाना पड़ेगी यार। धर्मेंद्र! कौन है ये? धर्मेंद्र! धर्मेंद्र! आई लव यू। तू राधिका भूल जा। तुम पैसा से मेरे प्यार को खरीदना चाहते हो? नहीं। पर हाँ, पहला मैं लड़की देखूंगा। अगर मैं लड़की राधिका से अच्छी लगी तो राधिका का प्यार की हंसते हंसते कुर्बानी दे दूंगा। हाँ ठीक है, जब हमारा कुर्ता में से 5,000 रुपए निकाल के ले जा और बाजार में से अच्छी जीन्स और पैंट टी शर्ट खरीद के लिया। जल्दी है नहीं, लड़की वाला आ रहा देखने। हाँ ठीक है, कहाँ का कुर्ता में रखा? लीला वाला में। जल्दी जा फटाफट। तू कपड़ा कैसा खरीदे वो? अरे लड़की वाला आ रहा देखने, कपड़ा तो मस्ती खरीदांगा यार। ओ, एशिया कप स्टार्ट हो गई, तुझे मालूम है कि नहीं? हाँ पता है, भारत और पाकिस्तान को मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया। हाँ यार, इंडिया पाकिस्तान का मैच की तो बात ही अलग है। चलिए बता, एशिया कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? 100% भारत ही जीतेगी। वाह यार, ते अपना ओपिनियन पर इतना भरोसा है तो इन्हीं प्रभो ऐप पे दे नी, वहां से पैसा भी जीत जाएगा। यो कहिए प्रभो। अरे प्रभो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिसमें हाँ या ना में जवाब देके अच्छे पैसे कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तेने कितना कमाया अभी तक? देख मेरी विनिंग्स, देखियो। ये तो बहुत मजेदार है पे यार। हाँ भाई, प्रोवो पे और भी कई तरह की कैटेगरी है, जैसे क्रिकेट, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस, क्रिप्टो और भी बहुत सारी। और यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा यूजर ने ओपिनियन देके पैसा कमाया है। और अभी एशिया कप चल रही हो, वहां से रिलेटेड आसान सा सवाल को जवाब देना हाँ या ना में। जैसे भारत और पाकिस्तान के मैच में कौन सी टीम जीतेगी? अरे ये कहीं पूछने वाली बात है? कहीं इंडिया ही जीतेगी और इंडिया पे टिक कर दे। लेकिन ये जीते हुआ पैसा कैसा निकलेगा? अरे यार, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की मदद से 24 घंटे में कभी भी अनलिमिटेड बार विड्रॉल कर सके तू। और मैच के दौरान अलग अलग सवाल को जवाब हाँ ना में देके ट्रेड करके वहां से तुरंत पैसा भी जीत सके तू। यह बात तेने में पहले क्यों नहीं बताई? तो अब कर ले, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर मेरी लिंक से डाउनलोड करके करेगो तो ते 25 रुपए को वेलकम बोनस भी मिलेगा। ठीक है, तभी डाउनलोड करा। हाँ डाउनलोड कर और चल जल्दी, अपना कपड़ा भी लेके आनो, मेहमान आ जाएगा नहीं तो जल्दी चल। बहुत देर हो गई यार, समझी जी अभी तक नहीं आया। चलो आए तब तक एक आध बिस्कुट ही खा ला। आओ बैठो, नहीं बाकी की जो भी बात है बैठ के निपटांगा, सुलझांगा। आओ आओ। अरे मैं तो जल्दबाजी में बैठने की बोलना ही भूल गया। बैठो बैठो बेटा। और धर्मेंद्र तो बुला ले। ए छोरो धर्मेंद्र, नीचे आई जा। ये राधिका कहाँ से आ गई यार? ये राधिका है या वाको भूत है? पापा कौन है यार? तो बिलोटिया जी, कैसी लगी हमारी बेटी आपको? बिल्कुल राधिका जैसी। राधिका? लेकिन आपका बेटा कृष्ण जैसा नहीं लगता, पूरा शक्ति कपूर लगता है।
वैसे समझी जी, तुम्हारे कितनी छोरियां हैं? 500 करोड़ की मालकिन है मेरी बेटी वंशिका, इकलौती, मेरी कोई दूसरी संतान नहीं। और दोबारा ये प्रश्न पूछा ना, मुंह तोड़ दूंगा। अरे समझी जी, तुम तो गुस्सा हो गए यार, मैंने तो ऐसे ही सवाल पूछ लियो तो। चलो अब ठंडा हो जाओ, पीछे बैठ जाओ। पापा, मैं धर्मेंद्र से कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। जाकर अकेले में बात करो, लेकिन जो भी बात करो ठोक बजाकर करना। बेटा धर्मेंद्र, आज तो तेरा बैंड बजने वाला है। ये दोनों बाप बेटी ठोकने पींजने की बात कर रहे, और यह पागल लड़की पहला तो राधिका बन के थारे घरे आई थी, और अब धनराज सेठ की बेटी बन के आई। आज तो गयो यो काम से। ओ टेटू, तब तो पक्का यह राधिका नहीं है। देखो धर्मेंद्र, मुझे घुमा फिरा के बात करना तो नहीं आती है, क्योंकि मैं बहुत ही खुले विचारों वाली लड़की हूँ, इसीलिए सीधे सीधे बोलना पसंद करूंगी। तुम्हारी लाइफ में कोई और भी लड़की है? क्योंकि किसी और का प्यार छीन कर मैं खुद का घर नहीं बसा सकती। सच बोलूं कि झूठ बोलूं यार? वैसे भी सच बोल के आज तक किन्हें कहीं मिलियो। लोग भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही थोड़े छलिया बोले। वैसे भी दुनिया में एक शकल का 7 लोग रहे, फिर मैं डबल रोल से इतना क्यों घबराऊं? मैं गंगा नदी की तरह पवित्र हूँ। जिस तरह सब गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने पाप धुल के जाते हैं, फिर भी गंगा नदी पवित्र रहती है। भगवान कसम, मेरी कोई सेटिंग नहीं। ये बात सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है, इस बात का तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मैं कैसी लगी? बिल्कुल राधिका की डुप्लीकेट, फोटोकॉपी जैसी। ये राधिका कौन है? मेरा मतलब, जैसे श्री कृष्ण राधिका लगती है, वैसे ही मैं वंशिका लगती है। इसका मतलब तुम श्री कृष्ण के बड़े भक्त हो? भक्त तो मैं महाकाल को है, और उनसे एक प्रोग्राम के चक्कर में उलझ रहे मैटर। अब आगे देखो कहीं हो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। उनको बुला भाई। चलें अब? चलो। अरे नरम लग गया। आपको भी दिला दूंगा, दहेज में दूंगा। और समझन जी, आपको भी आना है शादी में। ऐसा नहीं कि छोरी की शादी करनी है, सब ऊपर वाले की देने। बिस्कुट भी ऊपर वाले का ही नरम लग चुका। बेटा, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम तीनों ने एक फैसला लिया है। आपकी और धर्मेंद्र की शादी जल्द तय होने वाली है। बधाई हो। थैंक यू सो मच पापा। चलो बिल्लाटी जी, पधारो। चलो बेटा, अच्छे से भी जो है। चलो बेटा, बताइए आपको भी। चलो बेटा, चले। हे भगवान, पहले तो एक का भी ठिकाना नहीं पड़ रहा था, अब तो एक साथ दो मिल गई। अब कहाँ की ये धोखो दूं और कहाँ की ये मौको दूं? एक काम करूं, 2 ये मौको दे दूं।
एक बनेगी घर वाली और एक बनेगी बाहर वाली। हाँ चलो आराम से जा जे नी, गाड़ी तेज मत भगा जो। चल अब तो अपना छोरा को रिश्ता हो गया, आज तो पूरी बना ले। चल इतनी सुबह सुबह क्यों फोन लगाया यार? दोपहर के 12 बज गए हैं। खैर ये सब छोड़ो, तुमने धोखेबाज गार्डन का नाम सुना है? जल्द से जल्द वहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी जान से मिलाना चाहती हूँ। सुबह सुबह खोपड़ो खराब मत करे, थारी जान तो मैं है नहीं कि कोई और है। अरे तुम भी मेरी जान हो, पर वो जान से भी ज्यादा है। तुम आकर मिलोगे तो सब समझ जाओगे। चल ठीक है, बिना नहाए धोए आ रही हूँ मैं उठ के, वहीं की जगह आके देखूं कहाँ की थारी जान है। ठीक है, सुबह सुबह से यार सुबह भी नहीं दे। पता नहीं कनंग बेटी होगी अभी। नरोई बड़ो तो गार्डन है यार, पता नहीं कहाँ होगी। ले फोन भी नहीं लग रही। अरे यार ऐसी कर, तू उनंग जाके देख, मैं इनंग देखूं। ते मिल जानी तो मन्नक फोन लगा दीजिए। ठीक है जा। ठीक है। फोन में भी पता नहीं कहीं करके रख लियो, पता नहीं कहाँ घुस के बैठ गई। एक तो इतना बड़ा गार्डन है, कहाँ ढूंढू हमें, पता नहीं एकदम से खनकई हो रही, पता नहीं किन से मिलवाएगी। अरे कहाँ फंसा दियो यार, हर कहाँ की आफत में फंसा दियो। यार ये धर्मेंद्र का फोन क्यों नहीं लग रहा है अब? हुआ है। कहाँ गई, घुस गई यार। फोन तो चालू रखना चाहिए कम से कम। अरे इतना बड़ा गार्डन में खाना, पता नहीं कौन सी गुफा में जाके बैठ गई। पता नहीं हो राजपाल और कहाँ मर गए यार। नमस्कार राधिका भाभी जी। भाभी होगी तेरी माँ, और मेरा नाम राधिका नहीं वंशिका है। बदतमीज बंदर कहीं का। कौन है तू? तू मैंने पहचाना है, अपन उन्हीं दानी तो मलिसा रोड पे। अबे मेंढक जैसी शक्ल के, तेरी शक्ल ही मैंने फर्स्ट टाइम देखी है। निकल जा यहाँ से वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगी। खाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग। तो इसका भी फोन नहीं लग रहा है कब से। कहाँ है यार? आधो घंटे हो गए यार, पता नहीं कहाँ घुस के बैठ गई। इतनी देर में चींटियां भी ढूंढ ले तो ओ, मिल गई। बता कौन सी जान से मिलने के लिए बुलाया? धर्मेंद्र तुम यहाँ कैसे? अरे तेने ही तो बुलाया कनका की जान से मिलने के लिए। मैंने कब बुलाया तुम्हें यहाँ पर? मुझे तो खुद किसी और ने बुलाया यहाँ पर। दिमाग खराब है तुम्हारा? तू वंशिका है या राधिका? ऑफ कोर्स राधिका। और ये वंशिका कौन है? अरे वंशिका तो मेरी बहन है नी, वही से तो मिलने के लिए आयो मैं। बहुत देर से मिली नहीं रही, पता नहीं कहाँ, बहुत अर्जेंट काम है। मैं पहले वाले ढूंढ लूं, फिर अपन बात करेंगे नी। ठीक है। वंशिका?
अरे राजपाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे अपन, और तुमने में पहचान बस इनकार कर दी सो, और अतरी जल्दी पहचान लियो, और तुम कपड़ा भी चेंज करके आ गई। मैं कब मिली तुमसे? मैंने तो तुमको अभी देखा है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिली सा, और तुमने में थप्पड़ मारी। भांग वांग खा के आए हो क्या? जाओ उधर, धर्मेंद्र अपनी बहन वंशिका को ढूंढ रहा है, मदद कर दो उसकी जाके। है? ये कौन है? धर्मेंद्र अपनी बहन से मलबायो क्या सेटिंग से? What the hell is going on? कहीं समझ में ही नहीं आ रही हो यार, कहीं हो कहीं कर रही हो। कभी वंशिका, कभी क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अरे धर्मेंद्र, राजपाल, ओ धर्मेंद्र, और राजपाल, ओ धर्मेंद्र, अरे धर्मेंद्र, राजपाल, राजपाल, कहाँ मर गयो तो इतनी देर से? यार धर्मेंद्र, मारे एक बात समझ में नहीं आ रही कि तू सेटिंग से मलबायो कि अपनी बहन से। वो राधिका तो कह रही थी कि तू अपनी बहन से मलबायो। पहले तो उन्हें मैं पहचान बस से इनकार कर दियो, और फिर मारे थप्पड़ मार दी, और फिर मैं पहचान लियो, और कपड़े और बदलिए। आखिर में यो कही रहो, मारे कहीं समझ में नहीं आ रही। बेटा थारे समझ में भी नहीं आएगी, ऐसो सिर्फ फिल्मान में ही हो, और तू ठेरो गांव को टेपो तो ते कहीं समझ में आ गई ये कहीं फिल्म चल रही। चुपचाप यहाँ से निकल ले, नहीं तो लपड़ हो जाओ। फिर मत कीजिए कि 2-3 थप्पड़ और पड़ी। चल। अरे धर्मेंद्र, तुम मुझसे बिना मिले कैसे जा सकते हो? और ये तुम्हारे साथ में भालू जैसी शक्ल का लड़का कौन है? ये तूने या मार से बालू बोल रही? मैंने बोली थी नहीं, निकल ले, फंस गया। अभी थोड़ी देर पहले ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था। ए, झूठ क्यों बोल रही? अभी थोड़ी देर पहले तो तेने किसी तूने मुझे धर्मेंद्र की बहन कहा, और झूठे भी। तुम्हारा खून पी जाऊंगी आज मैं। ए भगवान, आज मैं पागल हो जाऊं या मर जाऊं। ये लड़की तो कंगेटे से भी ज्यादा रंग बदल रही। तुमने मुझे गिरगिट कहा, तुमने। धर्मेंद्र कौन है ये लड़का? मैं इसका ना सिर फोड़ दूंगी आज अगर इसे एक शब्द भी अब और बोला तो। वो वंशिका, अरे ये तो हमारा गांव को पागल है यार। या को सर फोड़ने से कोई मतलब थोड़ी है, या की दिमागी हालत खराब है। और वंशिका, मैं बहुत अर्जेंट काम आ गया, मैं घर जाना पड़ेगी यार, है नहीं? अपन बाद में मिलेंगे, बाय बाय। चल रे पागल, ते भी थारा घर छोड़ दूंगा, चल। अरे सुनो तो सही, जिससे मिलने के लिए बुलाया है उससे तो मिल लो। मैंने तुम्हें आज एक जादू दिखाने के लिए बुलाया है यहाँ पर, जरा मुड़ के तो देखो। हाँ दिखाओ। बेटा इधर आना। ये छोटी सी बच्ची कौन है? ये हमारी बेटी है, मैंने आज ही इसे गोद लिया है। और इसका नाम छोटी वंशिका रखा है। ये बेचारी अनाथ थी, इसलिए मैंने इसे गोद ले लिया। सही किया ना मैंने? ये तो बहुत बढ़िया करे तेने। आज तेरा जादू देख के मैं तो बिल्कुल घबरा गयो, तो अंदर से इतनी खुशी हो रही कि बस मारो दिल ही जान सके। बहुत अच्छी बिटिया रानी है। मुझे पता था तुम मुझे जरूर सपोर्ट करोगे, इसीलिए तो मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ। और वंशिका, अरे वो खाते खाते कहीं इधर उधर निकल गई होगी। हाँ। ऐसी करो, तुम पीछे देखो और हम दोनों इधर और उधर देखते हैं। हाँ। है ना? चल रे, तू इधर देख। वंशिका, ओ भाई साहब, एक आपने छोटी सी बच्ची को देखा किया? मैंने तो नहीं देखा यार भैया। और छोटी सी बच्ची नहीं, छोटी वंशिका, ओ छोटी वंशिका कनंग गई। नेटवर्क में प्रॉब्लम। अरे
कितनी देर से ढूंढ रहे हो अपनी बेटी वंशिका है, मिली कहीं? वंशिका तो तुम्हारी बहन है ना, इतनी जल्दी तुम्हारी बेटी कैसे बन गई? तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे 5 साल की छोटी बच्ची है वाह, मैं उन्हें अपनी बेटी मानूं। और मैंने वह थारी फोटो भी दिखा रखी, अगर वह ते देख लेगी नी तो मम्मी मम्मी चिल्लाएगी। अगर वह ते कहीं दिख जाए तो उन्हें गार्डन के बाहर लिया जाए यार। तुम सच बोल रहे हो ना? हाँ ठीक है, मैं भी ढूंढती हूँ। हाँ, तुम इधर ढूंढो, मैं इधर ढूंढू, है नी? वंशिका, वंशिका कहाँ चली गई यार ये? वंशिका, वंशिका कहाँ ढूंढूंगी यार अब मैं इसको? ओ भैया, तुमने एक इतनी बड़ी बच्ची देखी गई छोटी? नहीं देखी यार भैया, नहीं देखी? पता नहीं। चलो ठीक है ना। वंशिका, मिली कहीं? अभी नहीं मिलिया। कहाँ चली गई यार वंशिका? पता नहीं कहाँ चली गई ये। आज तो दो ही एक ही गार्डन में आ गई। मैंने तो सोची थी कि यह जरूर राधिका से मिलवाएगी, पर भगवान को बहुत बहुत शुक्र है छोटी बच्ची से मिलवाया, नहीं तो आज मैं नहीं फंस जाता। अभी नहीं मिली है? वो वंशिका आ गई, बस पूछा। मिली कि नहीं हमारी चोरी? नहीं मैं पता नहीं कहाँ निकल गई यार। देखो वहाँ किसी के साथ में खेल रही है वो। चलते हैं। हाँ हाँ चल। एक्सक्यूज मी, ये मेरी बेटी है। यार कहाँ की राधिका, कहाँ की वंशिका, मैं तो ये सोच के चेक करा दिया। अनबिलीवेबल, आप तो बिल्कुल मेरी तरह दिखती हैं। पर ये धर्मेंद्र तुम्हारे साथ में क्या कर रहा है? और ये बच्ची आपकी बेटी है या धर्मेंद्र की बहन है? नहीं, ये धर्मेंद्र की बहन नहीं है, ये हमारी बेटी है। मैं इसकी मम्मा हूँ और ये इसके पापा हैं। धर्मेंद्र, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? अरे ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो वंशिका की बेटी है, यानी गोद ली, पूछ ले भली। पर तुमने तो कहा था कि वंशिका तुम्हारी बहन है। ओ हेलो, मैं धर्मेंद्र की बहन नहीं, उसकी मंगेतर हूँ। और तुम धर्मेंद्र को कैसे जानती हो? मैं धर्मेंद्र की गर्लफ्रेंड हूँ। इसका मतलब ये हम दोनों को धोखा दे रहा है। मुझसे कहा था कि तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मरूंगा, और मुझसे कहा कि मैं गंगा की तरह पवित्र हूँ। मुझसे कहा कि वंशिका मेरी बहन है। गर्लफ्रेंड को बहन कहते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों, मैं तुम्हारी बहन हूँ। अरे रुक जाओ यार, मैं तुम दो ही से प्यार हो गयो तो, और मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताई। अगर तुम्हें बताऊंगो तो तुम्हारो दिल टूट जाओगो, या कारण मैंने तुम दो ही से यह बात छुपाई थी। माफ कर दो यार। धोखेबाज मक्कार, इस गलती की कोई माफी नहीं है तुम्हारे लिए। बेशर्म, अच्छा हुआ तेरी हकीकत पता चल गई, वरना मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाती। भगवान की कसम अब नहीं करूंगा गलती यार, माफ कर दो यार। मम्मी बर्बाद हो गए रे दो का चक्कर में। अच्छी भली एक मिल रही थी, पर लालच नहीं करना चाहिए यार। सही बात है, लालच बुरी बला है। मैंने सोची कि कृष्ण भगवान के भी तो यार इतनी सारी थी,
अपन अगर दो रख लेंगे तो कहीं हो जाएगा, पर असल जिंदगी थोड़ी अलग है भैया। यहाँ मैं दो नहीं रख सकता। लालच के चक्कर में फंस गयो यार। अब घरे जाऊंगा तो पापा भी बिना साबुन के धोगा आज तो। ऐसा करूं, आज मामा के यहाँ चले जाऊं, कल जाऊंगा घरे। और देख ली वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके बता जो, ऐसे ही मत चलिए जा जो, और लाइक भी कर जो, और अपना दोस्त उनमें और घर परिवार में सबे बता जो, ठीक है नी। और जल्दी अभी है नी नई वीडियो आ रही है, ठीक है। जय राम जी की।